हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कि जो अपने अंदर का टैलेंट रहता है उसको कैसे बाहर निकाला जाए उसके बारे पे है। और ये जो बुक है उसके ऑथर है रॉबिन शर्मा। इस बुक का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस करके रीड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, ज़रूर रीड करिएगा। पहले आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इस वीडियो पे आप क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो है इनर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे पे है। ठीक है, इनर चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है कि हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है। वो बच्चा की कुछ डिमांड रहती है, कुछ इच्छा रहती है। उस चीज़ को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे पे है जो टॉपिक है कवर होगा यहाँ पर। वह सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। ऑथर यहाँ पर कुछ बातें बताते हैं। वो बातें हैं कि असफलता एक चुनाव है, मतलब हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग असफल होना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि अपने जो अंदर की प्रतिभा रहती है, जो टैलेंट रहता है, उसको हम लोग कैसे बाहर निकाल सकते हैं उसके बारे पे है। क्लियर? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोग असफल क्यों होते हैं। ठीक है, असफलता के कारण क्या होते हैं उसके बारे पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट देखिए कि लोगों के असफल होने के क्या कारण हो सकते हैं। उसका पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इशू तो आता है पैसा, मनी का प्रॉब्लम रहता है। तो वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो एक्चुअल पे कर नहीं पाते। इसको एक एग्जांपल से समझे तो सपोज़ आप बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन बिज़नेस करने के लिए आपने जो बजट सेट किया है, एक्चुअल जब आप बिज़नेस करने जाते हैं उस पर थोड़ा गड़बड़ा जाता है। आपका बजट क्या है, गड़बड़ा जाता है, तो आप क्या है, बिज़नेस करने का प्लान को थोड़ा स्किप करना पड़ जाता है आपको, या फिर कहीं से लोन वोन लेकर अरेंज करके आप उस बिज़नेस को रन करते हैं। दूसरा जो आता है समय। सभी के पास 24 घंटा रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस 24 घंटा को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। आप अपना जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, या फिर कुछ लर्निंग करके, कुछ नया बुक वगैरह पढ़ के आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप ये 24 घंटा कैसे स्पेंड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है कुछ करने का, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं कुछ नया ट्राई कर सकूँ। ये भी हो सकता है लोगों के अनसक्सेसफुल होने के लिए। तीसरा पॉइंट देखिए कि पहली बार कोई काम को करना। जब भी आप पहली बार कुछ काम को करते हैं तो आप एकदम नौसिखिए रहते हैं। आपको कुछ ज़्यादा उस काम के बारे पे नॉलेज नहीं रहता, और ना ही आपके पास कुछ डिज़ायर स्किल रहती है जिससे वो काम को एकदम एक्यूरेट कर सके। तो बहुत सारे हेजिटेशन होती है और ख़ुद के ऊपर डाउटफुल होने लगता है कि मैं ये काम को कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो बहुत जनरली कॉमन होता है। देखिए, जब कभी भी आप कुछ वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ तब आती है जब आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इंसल्ट होगी, इस टाइप की रहती है चीज़ें। या फिर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे पे, ये चीज़ का एक प्रकार से डर रहता है। इसके अलावा भी और कोई भी बहुत सारे कारण रहते हैं। हम लोग यहाँ पर ये कारण नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऑथर इसमें क्या सजेशन देते हैं, अपना क्या सुझाव देते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है लेखक के सुझाव पे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि ऑथर कहते हैं होप क्लब का हिस्सा बनिए। होप मतलब क्या होता है, आशा। आप आशावादी बनिए। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कोई भी काम को पहले छोटे रूप पे करिए। छोटे रूप पे करने पर क्या होगा, आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। ठीक है, अगर आप पास होते हैं तो काम को कैसे करना है ये पता होगा, और उस काम को करने के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव आपके पास आ जाएगा। जो भी आपका अनुभव आया है छोटे काम से, फिर कल की डेट में आप उस अनुभव को अपने बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं, ठीक है, छोटा काम करते हैं, कुछ छोटे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, और सपोज़ आप कभी फेल हो जाते हैं, तो अब क्या होगा आपके साथ, आपको ये पता चलेगा कि काम को कैसे नहीं करना है, ये पता चलेगा। आपका कम नुकसान होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा। आप फिर से कोशिश करेंगे और फिर से उसको अच्छे ढंग से करने की पूरी कोशिश करेंगे आप। तो आप ये देखिए कि जो भी वर्क कर रहे हैं आप, उसमें पहले उसको छोटे रूप पे करिए। छोटे रूप पे करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस पर। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑथर जो कहते हैं वो है कि असफलता एक चुनाव है। इसके बारे पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप असफल होने का चुनाव कब करते हैं। देखिए, आप असफल होने का चुनाव कब करते हैं, जब आप रिस्क नहीं लेते हैं, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हैं और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हर समय किस्मत को ही दोष देते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा किस्मत ख़राब है, इस टाइप की बातें कहते रहते हैं।
दूसरों के कहने पे आ जाते हैं। दूसरे लोग आपसे क्या कहते हैं कि तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे लेवल की बात नहीं है, अरे उसको देख वो ये काम करने में फ़ेल हो गया था। तो आपके ऊपर एक निगेटिविटी आ जाता है, तब आप फेल होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ते हैं या फिर अनसक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रकार का सिलेक्शन ही है। आप सफल होने का चुनाव करिए। आप सफल होने का चुनाव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि प्राथमिकता चुनते हैं आपकी लाइफ प्रायोरिटी क्या है, आप करियर किस टाइप से बनाना चाहते हैं, आप पैसा किस टाइप से बनाना चाहते हैं, आप सिस्टम कैसे बनाना चाहते हैं, ये सब आप प्राथमिकता चुनते हैं। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं। देखिए आपके साथ अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, बुरी चीज़ें भी हो सकती है। कोई भी सिचुएशन है आप धैर्य रखिए। जो बोलते हैं ना कि एक प्रकार से पैसेंस होना चाहिए आपके में, वो चीज़ होना चाहिए, फोकस रहता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सफल होने के लिए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं आप इस पॉइंट को हम लोग कि सपोज़ आपको बुक रीडिंग करनी है। क्लियर, आपने पहले अभी कभी भी अपने लाइफ में बुक रीडिंग नहीं की है, और की भी है तो सिर्फ स्कूल कॉलेज वगैरह लाइफ पे करी होगी। लेकिन आपको जो एजुकेशनल वाली होती है, जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है, जिससे आपको कुछ लर्निंग मिले, उस टाइप की बुक आपने कभी रीड नहीं करी है। तो सपोज़ आपको बुक रीड करना है। अब आपके पास दो रास्ते रहेंगे। पहला रास्ता क्या रहेगा कि आप बुक रीड करते रखते बोर हो जाएंगे। बोर होने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे सोशल मीडिया वगैरह में, या फिर अपना टाइम को कहीं दूसरे जगह लगाएंगे और बुक को रीड करना स्टॉप कर देंगे। इससे रिज़ल्ट क्या होगा आपके पास, रिज़ल्ट होगा कि आपके पास कम नॉलेज आएगा। तो दूसरा रास्ता आपके पास ये हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि कुछ नई चीज़ सीखना है मुझे, कुछ नया चीज़ करना है मुझे। तो इससे क्या होगा, आपको एक्साइटमेंट आएगा, एक्साइटेड रहेंगे आप कुछ करने के लिए। तो फिर आप इस जो बुक रीडिंग का प्रोसेस है उसको फ़न वे पे ले जाएंगे, मतलब एंजॉय करेंगे इस प्रोसेस को। आप फिर कंटिन्यू बुक रीडिंग करना चालू करेंगे। आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा आपसे उसका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। क्लियर। तो ऑथर ने बिल्कुल सही बात किया है कि आप सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सफल होना चाहते हैं या फिर असफल होना चाहते हैं। ये एक प्रकार का सिलेक्शन है। ठीक, ये सिलेक्शन सिर्फ आपको ही करना होगा और किसी को नहीं। पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि 4 पहलू पर ध्यान दीजिए, 4 टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए। 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, आप मन को देखिए, शरीर को देखिए, अपने इमोशन को देखिए और अपनी आत्मा को देखिए। मन क्या चाहता है वो देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, मन आपको बताएगा कि आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअल पे। शरीर क्या करने बोलेगा कि आप जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वो एक्शन लेगा, आपकी जो बॉडी है वो एक्शन लेगी। जो भी एक्शन होगा, जो भी आप वर्क करेंगे उस पर आपका इमोशन रहेगा। ठीक है, बिना इमोशन के आप ज़्यादा लंबे तक नहीं टिक पाएंगे। और आत्मा क्या करेगा, जो भी आपका इमोशन रहेगा उससे आपको इनर पीस मिलेगी, जो बोलते हैं अंतरात्मा की शांति, उस टाइप की बात रहेगी। आपको अंदर से फीलिंग आए कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया है। ये चीज़ को मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको एग्जांपल में देखें तो सपोज़ आपको म्यूज़िक सीखना है या फिर म्यूजिक पे इंटरेस्ट है। ठीक है, अब म्यूज़िक आपको पहले कभी नहीं सीखे हैं, कुछ नई ट्रेनिंग ली है आपने, तो म्यूजिक आपको सीखना है। तो आपको मन आपको बताया कि आपको म्यूजिक पे इंटरेस्ट है। क्लियर, आप म्यूजिक सीखते हैं, आपकी बॉडी क्या करेगी, म्यूजिक सीखेगी और आप कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए जैसे गिटार, तबला वगैरह हो गया, आप उसको कुछ प्ले करते हैं, उसमें कुछ म्यूजिक को ट्यून करते हैं। ठीक, ये आपकी बॉडी का एक्शन हो गया। आप जो भी ट्यून करते हैं, जो भी म्यूजिक उससे निकालते हैं, आप उस म्यूजिक पे आपकी फीलिंग रहेगी, और जो भी फीलिंग रहेगी वो आपका फाइनल म्यूजिक निकलेगा। और वो जो फाइनल म्यूजिक निकलेगा वो आपको एक प्रकार से पीस देगी, एक प्रकार से शांति देगी। आपको लगेगा कि हाँ मैंने अपना लिमिट को पुश किया है करके। एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपके अंदर कुछ महान प्रतिभा है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपके अंदर कुछ महान प्रतिभा है, क्या आप टैलेंटेड है। हाँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अब वो टैलेंट को बाहर कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑथर कहते हैं कि सभी के अंदर कुछ महान प्रतिभा होती है, जो हम लोग देख चुके हैं। उस प्रतिभा को बाहर कैसे निकाले ये डिपेंड करता है। जो आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर कैसे निकाले उस पर देख लेते हैं। देखिए, ऑथर कहते हैं कि इस पहली पुकार पे आपके बाहर नहीं आएगा, वो आसानी से बाहर नहीं निकलता है। इस बात को आप देख लीजिए। अब उसको बाहर निकालना है तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करने होंगे, बहुत सारे मेहनत और प्रयास करने होंगे। आप जितना मेहनत करोगे, जितना ट्राई करोगे, उतना ही बेनिफिट आपके लिए रहेगा। इस मेहनत और प्रयास का जो प्रोसेस रहता है उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सपनों के पास पहुंचने से पहले ही उनका पीछा करना छोड़ देते हैं।
अब कई लोग की मजबूरी रहती है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगता है। कई लोग की मजबूरी रहती है जो अपने सपनों को छोड़ के कहीं दूसरे घर चले जाते हैं। तो ऑथर इस पर कहते हैं कि धीरे चलिए, आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करना चाहते हैं, उस पर आप धीरे चलिए और कल्पना करते रहिए कि आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको पहले से ही मिल गई है, उस चीज़ की कल्पना करते रहिए, सोचते रहिए उस बारे पे। जितना आप सोचेंगे उतना ही वो आपको जल्दी मिलेगी। तो ये चीज़ हुआ बेसिक पॉइंट कि आपको प्रतिभा कैसे निकालना है। देखिए, इस बुक के बहुत सारे टॉपिक है, उस टॉपिक में से 5-6 वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर बुक की बात किया जाए तो बुक का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आप क्या सीखे हैं, और लाइक एंड शेयर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको मिलते जाए। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।